अंग्रेजी विषय 1. ब्रिटिश इंग्लिश vs अमेरिकन इंग्लिश. स्पेलिंग ब्रिटिश में कलर सेंटर, अमेरिकन में कलर सेंटर. उच्चारण प्रोनंसिएशन शेड्यूल का उच्चारण ब्रिटिश में शेड्यूल और अमेरिकन में स्केड्यूल होता है. शब्दावली वोकैब्युलरी ब्रिटिश में लिफ्ट फ्लैट, अमेरिकन में एलिवेटर अपार्टमेंट. व्याकरण ग्रामर ब्रिटिश में हैव यू गॉट का प्रयोग, जबकि अमेरिकन में डू यू हैव. आम है. 2. सिंस vs फॉर. समय का बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम सिंस से कब से एक निश्चित समय बिंदु के साथ प्रयोग होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2010. समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम फॉर के लिए समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर मेनी ईयर्स. टेंस सिंस अक्सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ आता है. प्रयोग यूसेज सिंस अतीत के एक बिंदु से अब तक के समय को दर्शाता है, जबकि फॉर सिर्फ अवधि को दर्शाता है. 3. एक्टिव वॉइस vs पैसिव वॉइस. कर्ता की भूमिका रोल ऑफ सब्जेक्ट. एक्टिव में कर्ता सब्जेक्ट कार्य करता है, पैसिव में कर्ता कार्य का लक्ष्य रिसीवर होता है. वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर. एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. फोकस एक्टिव वॉइस कर्ता पर फोकस करती है, पैसिव वॉइस कार्य पर फोकस करती है. प्रयोग यूसेज एक्टिव वॉइस अधिक सीधी और शक्तिशाली होती है, पैसिव वॉइस का प्रयोग अक्सर तब होता है जब कर्ता अज्ञात हो या महत्वपूर्ण न हो. 4. डायरेक्ट स्पीच vs इनडायरेक्ट स्पीच. उद्धरण चिन्ह क्वोटेशन मार्क्स डायरेक्ट स्पीच में कथन को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं. सर्वनाम परिवर्तन प्रोनाउन चेंज. इनडायरेक्ट स्पीच में सर्वनाम आई, वी, यू आदि बदल जाते हैं. टेंस परिवर्तन टेंस चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदल जाता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल. समय और स्थान के शब्द टाइम एंड प्लेस वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच में समय और स्थान के शब्द बदल जाते हैं, जैसे नाउ टू देन, हियर टू देयर, टुडे टू दैट डे. 5. सिंपल प्रेजेंट vs प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उपयोग यूसेज सिंपल प्रेजेंट आदत, सत्य या नियमित क्रिया के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी चल रहे कार्य या अस्थायी स्थिति के लिए. क्रिया रूप वर्ब फॉर्म सिंपल प्रेजेंट. V1SS with third person present continuous is am are plus V plus ing. समय सूचक शब्द टाइम इंडिकेटर्स सिंपल प्रेजेंट ऑलवेज ऑफन यूजुअली एवरी डे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाउ एट द मोमेंट करंटली. भविष्य के लिए प्रयोग फ्यूचर यूज. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग निश्चित भविष्य की योजनाओं के लिए होता है, जबकि सिंपल प्रेजेंट का टाइम टेबल्स के लिए. 6. सम vs एनी. वाक्य का प्रकार टाइप ऑफ सेंटेंस. सम का प्रयोग साधारणतः अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में होता है. नकारात्मक और प्रश्नवाचक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है. प्रस्ताव ऑफर्स. सम का प्रयोग ऑफर्स प्रस्ताव बनाने वाले प्रश्नों में होता है, जैसे वुड यू लाइक सम कॉफी. अनिश्चितता अनसर्टनिटी. एनी का प्रयोग अनिश्चितता या संदेह व्यक्त करने वाले वाक्यों में होता है.